नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल से किया संवाद। कहा, आपके पास अनुभव और ऊर्जा का अद्भुत संगम, जरूर जीतेंगे पदक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अदालतों में लंबित मामलों के निष्पादन के लिए सरकारी अधिवक्ताओं और थानों को अलर्ट मोड में काम करने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को दी मंजूरी। और राजधानी रांची के तुपुदाना में पशु तस्करों के वाहन ने महिला दारोगा को कुचला, घटनास्थल पर ही हुई मौत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने की कार्रवाई की मांग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल से अब से थोड़ी देर पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से कहा कि यदि वे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे तो पदक जरूर जीतेंगे। श्री मोदी ने सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए जीत के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने झारखंड की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे से भी बात की। सलीमा, टोक्यो ओलंपिक में आपके खेल ने सभी को प्रभावित किया था और आपका वो अनुभव मैं समझता हूं अगर आप साझा करती हो तो भी मैं समझता हूं सबको अच्छा लगेगा। जी सर, बिल्कुल। जैसे हम ओलंपिक्स जाने से पहले आपसे भी बात किए थे, फिर अभी कॉमनवेल्थ आने से पहले भी हम ऑलरेडी हैं। तो पहले आपने हमें बहुत अच्छा मोटिवेट किया। जैसे टोक्यो ओलंपिक्स में भी हम जाने से पहले आपने हमसे सबसे बात की थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हमें बहुत ज्यादा मोटिव हुआ। टोक्यो ओलंपिक्स में हम यही सोच के गए थे कि हमें कुछ करना है इस बार। तो हम इस टूर्नामेंट में भी हम यही सोच के आए हैं कि हमें करना है। आप लोग हमें ऐसे सपोर्ट कीजिए ताकि हम और आगे तक जाएं। सलीमा, आप छोटी सी ही उम्र में कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके और मुझे पक्का विश्वास है कि ये अनुभव आपको आगे भी बहुत ही मदद करेगा। आप बहुत आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अदालतों में लंबित मामलों के निष्पादन के लिए सरकारी अधिवक्ताओं और थानों द्वारा अलर्ट मोड में काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह इन मामलों से संबंधित अधिकारियों द्वारा कहीं न कहीं लापरवाही बरता जाना है। मुख्यमंत्री कल राजधानी रांची में जैप आईटी द्वारा सभी जिला न्यायालयों के लिए तैयार विधि पोर्टल को लेकर दिए जा रहे प्रेजेंटेशन के क्रम में बोल रहे थे। जैप आईटी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस विधि पोर्टल से सभी सरकारी अधिवक्ता, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, थानों और एडवोकेट जनरल के कार्यालय को ऑनलाइन जोड़ा गया है। इसके माध्यम से अदालतों में चल रहे मामलों की जानकारी मिलने के साथ ही उसकी निगरानी भी की जा सकेगी। इस पोर्टल में किसी भी डेटा एंट्री की आवश्यकता नहीं होगी। पोर्टल के माध्यम से लंबित मुकदमों, अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों, सुनवाई की तारीख आदि की जानकारी मिलेगी। दुमका जिले में कोरोना टीकाकरण अमृत महोत्सव के तहत लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले में कोरोना टीकाकरण अमृत महोत्सव के तहत 5 दिनों में 1189 लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाया गया। 15 जुलाई से शुरू हुआ यह महोत्सव 30 सितंबर तक चलेगा। इसके तहत जिले के सभी सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर 18 से 59 आयु वर्ग के सभी लोगों को कोविड-19 का निःशुल्क प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है। दुमका जिले के सभी प्रखंडों को इस टीकाकरण का लक्ष्य दिया गया है और वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं। जिन 1189 लोगों को प्रिकॉशन डोज दिया गया है, उनमें से 419 लोगों को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में टीका लगाया गया है। अब तक के प्रिकॉशन टीकाकरण में जिले का रानेश्वर प्रखंड दूसरे स्थान पर है, जहां 224 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 200 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 3 करोड़ 81 लाख से अधिक पहला टीका लगाया जा चुका है। देश में इस समय 1,45,654 लोग कोविड से संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटों में 20,557 नए मामले दर्ज हुए। इसी दौरान 8,517 लोग संक्रमण मुक्त हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 98.47% है।
केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव को खास बनाने के लिए केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा कार्यक्रम की राज्य में तैयारी शुरू हो गई है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कल इसे लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। राज्य के 60 लाख घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी सरकारी कार्यालयों और सरकारी कर्मियों को झंडा लगाने के निर्देश जारी किए गए। इस बैठक में योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव राहुल शर्मा, पर्यटन विभाग के सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल मौजूद रहे। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को लेकर भारतीय रेल में 18 जुलाई से दिनांक 23 जुलाई 2022 तक आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन उत्सव मनाने के लिए 75 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। इसमें रांची रेल मंडल का रांची रेलवे स्टेशन भी शामिल है, जहां 18 जुलाई को कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं कार्यक्रम के दूसरे दिन कल रांची रेलवे स्टेशन पर मंडल के भारत स्काउट एंड गाइड द्वारा धरती आबा बिरसा मुंडा की कुर्बानी को दर्शाने के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्वीकृति दी है। भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कल ये जानकारी दी। विद्युत चालित वाहनों के व्यापक उपयोग के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे में आवश्यक सुधार के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में फेम इंडिया योजना शुरू की थी। इसमें विद्युत चालित वाहनों को तेजी से अपनाने और उनके निर्माण की प्रक्रिया शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फेम इंडिया योजना के तहत 9 एक्सप्रेस वे और 16 राजमार्गों पर 1576 चार्जिंग स्टेशनों की भी मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि फेम इंडिया योजना के पहले चरण के अंतर्गत इस वर्ष 1 जुलाई तक 479 चार्जिंग स्टेशन लगाए जा चुके हैं। श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत 1 अप्रैल 2019 से 5 साल की अवधि के लिए चार्जिंग स्टेशनों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
राज्य के कृषि पशुपालन तथा सहकारिता मंत्री बादल ने कहा है कि रांची में बहुत जल्द मॉडल पशु अस्पताल की स्थापना की जाएगी। वहीं अब सभी जिलों में मौजूद पशु अस्पतालों में पशुपालकों को 7 दिन 24 घंटे पशुओं की चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। श्री बादल कल रांची के हिसार स्थित पशुपालन निदेशालय में ऑडिटोरियम के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने पेट क्लिनिक का भी उद्घाटन किया। यहां भी 7 दिन 24 घंटे चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगी। इस दौरान पशुपालन की गतिविधियों की जानकारी पशुपालकों और जनप्रतिनिधियों को देने के लिए एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर मंत्री ने कुछ चयनित लाभुकों को मुर्गी तथा बत्तख की योजनाओं के अंतर्गत परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। उन्होंने पिछले 1 वर्ष में अनुकंपा के माध्यम से नियुक्त कर्मियों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपा। मानसून की शुरुआत के साथ ही बाजार में टमाटर की आवक बढ़ने से पिछले महीने की तुलना में इसके अखिल भारतीय खुदरा मूल्य में 29% की गिरावट दर्ज हुई है। प्याज की खुदरा कीमत भी पिछले वर्ष की तुलना में 9% कम है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से प्याज और टमाटर की कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिली है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अब तक का सर्वाधिक 2,50,000 टन प्याज का भंडारण किया है। 317 लाख टन के रिकॉर्ड उत्पादन और सरकार के भंडारण से इस वर्ष प्याज की मंडी कीमतें नियंत्रित रखने में मदद मिली है। प्याज का स्टॉक अगस्त से दिसंबर के दौरान मूल्य वृद्धि रोकने के लिए आवश्यकता अनुसार जारी किया जाएगा। खुले बाजार से बिक्री के जरिए स्टॉक जारी किया जाएगा और खुदरा दुकानों के माध्यम से आपूर्ति के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सरकारी एजेंसियों को भी भेजा जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मानव तस्करी को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की गई है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मानव तस्करी को रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं रेलवे पुलिस द्वारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। बाल संरक्षण तंत्र को मजबूत करने की दिशा में जहां किशोर न्याय अधिनियम पर नियमित जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं भारत सरकार के बचपन बचाओ अभियान के तहत जिला प्रशासन एवं रेलवे प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से मानव तस्करी को रोकने हेतु एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत चक्रधरपुर, सोनुआ, गोइलकेरा, मनोहरपुर और जराईकेला स्टेशनों पर ट्रैफिकिंग हॉटस्पॉट की शुरुआत की गई है। इन स्टेशनों के प्लेटफॉर्म्स पर राजकीय रेल पुलिस द्वारा संभावित अवैध मानव तस्करी तथा महिलाओं एवं बच्चों के संभावित खतरे को समझते हुए उनकी मदद की जाएगी और इसकी त्वरित सूचना जिला प्रशासन को भी दी जाएगी। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। राजधानी रांची के तुपोदाना क्षेत्र में आज सुबह 3 बजे चेकिंग के दौरान पशु तस्करों के वाहन ने महिला दारोगा को रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। महिला दारोगा संध्या तुपनो तुपोदाना में पदस्थापित थी। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है, जबकि पशु तस्कर फरार है। इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस मामले पर अपने ट्वीट संदेश में कहा कि यह घटना सुनियोजित साजिश लग रही है। उन्होंने दारोगा संध्या टुपनो को श्रद्धांजलि देते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। इधर राज्यसभा सांसद और भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया है कि संध्या टुपनो की हत्या तस्करों के बढ़ते मनोबल का परिणाम है। जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तब से लगातार गौ तस्करी की बेतहाशा वृद्धि हुई है। सरकार में बैठे हुए सत्ताधारी दल का पूरी तरह से संरक्षण और समर्थन है और जिसके कारण कानून व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है और तुपुदाना की घटना जंगल राज की ओर बढ़ता हुआ एक उदाहरण है। और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि गौ तस्करी पर रोक लगाए, अन्यथा जनता की कोप भाजन के लिए आप तैयार हो जाइए। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने कल रांची स्थित डोरंडा के दर्जी मोहल्ले में 6 साल की बच्ची परी की हत्या में दोषी अभियुक्त शाहिद अख्तर को आजीवन कारावास और शहजादी खातून को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है।
और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल से किया संवाद। कहा, आपके पास अनुभव और ऊर्जा का अद्भुत संगम, जरूर जीतेंगे पदक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अदालतों में लंबित मामलों के निष्पादन के लिए सरकारी अधिवक्ताओं और थानों को अलर्ट मोड में काम करने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को दी मंजूरी। और राजधानी रांची के तुपुदाना में पशु तस्करों के वाहन ने महिला दारोगा को कुचला, घटनास्थल पर ही हुई मौत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने की कार्रवाई की मांग। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।